कौन सोच सकता था कि हॉलीवुड की चमचमाती रोशनी के नीचे एक स्टार ने आज की वायरलेस दुनिया की नींव रखी है। क्या आप विश्वास करेंगे अगर आपको पता चले कि एक फिल्म अभिनेत्री ने वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस की नींव रखी? तो इतिहास में इस अदृश्य कनेक्शन के पीछे वह महिला कौन थी? इन सवालों के जवाब विज्ञान और मानवता में पूर्वाग्रह के खिलाफ एक शांत संघर्ष में छुपे हुए हैं। 1930 के दशक का हॉलीवुड चमकदार चेहरों से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से एक सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी इतिहास में दर्ज हो गई। हेदी लैमर ऑस्ट्रिया में जन्मी वह छोटी उम्र में ही अमेरिका चली गई थी। युद्ध की छाया से बचते हुए वह सिनेमा की दुनिया में एक आइकॉन बन गई, लेकिन लैमर के लिए स्टेज की रोशनी कभी काफी नहीं थी। दूसरों के नजर में वह एक स्टार थी, अपने नजर में एक आविष्कारक। दिन में वह कैमरे के सामने अभिनय करती थी, रात में इंजीनियरिंग नोट्स लिखती थी। उनके लिए विज्ञान एक शौक नहीं, बौद्धिक आजादी थी। कोई नहीं जानता था कि ये महिला एक दिन वायरलेस संचार की नींव रखेगी। 1940 के शुरुआत में दुनिया एक बड़े युद्ध में घिर गई थी। समुद्र में टॉर्पीडो अपने लक्ष्य से चूक जाते थे क्योंकि दुश्मन संचार सिग्नल को सुनते और जाम करते थे। लैमर इन खबरों से उदासीन नहीं रह पाईं। उन्होंने सोचना शुरू किया, अगर सिग्नल को ट्रैक करना नामुमकिन हो जाए तो? उन दिनों में मिले एक संगीतकार जॉर्ज एंथिल ने उन्हें संगीत प्रेरित आइडिया दिया। जैसे एक साथ अलग अलग पियानो कीज दबाने से ध्वनि तरंगें बदलती हैं, वैसे ही रेडियो सिग्नल्स भी एक खास पैटर्न में हॉप कर सकते हैं। लैमर की इंजीनियरिंग प्रतिभा के साथ मिलकर ये आइडिया एक ऐसे आविष्कार में बदल गया जिसने इतिहास बदल दिया। लैमर की वैज्ञानिक जिज्ञासा सिर्फ इसी आइडिया तक सीमित नहीं थी। वह ऊर्जा ट्रांसफर, ऑटोमेशन सिस्टम और सुरक्षित संचार जैसे क्षेत्रों में अलग अलग डिजाइन बनाती थीं। लेकिन उस दौर के वैज्ञानिक समाज एक महिला आविष्कारक को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। – 1942 में लैमर और एंथिल को उनके सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम आविष्कार का पेटेंट मिला। इस सिस्टम ने रेडियो नियंत्रित टॉर्पीडो को दुश्मन के हस्तक्षेप से बचाया। बुनियादी सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से सरल था। संचार सिग्नल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर निर्धारित अंतराल में हॉप करते थे, जिससे उसे इंटरसेप्ट या जाम करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। लैमर की सोच उस युग की इंजीनियरिंग सीमाओं से कहीं आगे थी। उस दौर की तकनीकी संरचना इतनी तेज फ्रीक्वेंसी बदलाव के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए आइडिया कई वर्षों तक दबा रह गया। लेकिन वह पेटेंट भविष्य की डिजिटल दुनिया की रीढ़ बनने वाले विचार को छुपाए हुए था। जब युद्ध खत्म हुआ, दुनिया नए सिरे से आकार लेने लगी, लेकिन लैमर का नाम अब सिर्फ एक पूर्व फिल्म स्टार के रूप में जाना जाता था। उनका पेटेंट समाप्त हो गया था, उनका आविष्कार धूल भरी अलमारियों पर भुला दिया गया था। 1960 के दशक तक जब अमेरिकी नौसेना सुरक्षित संचार प्रणालियों पर काम कर रही थी, तो उन्हें लैमर का पेटेंट मिला। कोई नहीं जानता था कि वह पुराना दस्तावेज भविष्य के वायरलेस संचार की नींव जमा रहा था। लैमर का नाम कहीं नहीं था, लेकिन उनका आविष्कार सैन्य संचार प्रणालियों में इस्तेमाल होने लगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हेदी लैमर को उनके समय में गंभीरता से लिया गया होता, तो वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन तकनीकें, शायद इंटरनेट भी दशकों पहले विकसित हो सकती थीं। आधुनिक वाईफाई सिस्टम आज भी हेदी लैमर के सिद्धांत पर आधारित हैं। जैसे उनके 1942 के आइडिया में डेटा पैकेट भेजे जाते वक्त एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पर हॉप करते हैं। इससे संचार ज्यादा सुरक्षित, स्थिर और तेज होता है। हर बार जब कोई फोन वाईफाई नेटवर्क से जुड़ता है, लैमर की विरासत अदृश्य रूप से सक्रिय हो जाती है। लैमर का सिद्धांत सिर्फ सैन्य तकनीक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्लूटूथ और जीपीएस जैसे रोजमर्रा के जरूरी सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है। दुनिया भर के वायरलेस नेटवर्क उनकी फ्रीक्वेंसी डांस को आगे बढ़ाते हैं। लैमर की कहानी सिर्फ एक तकनीकी आविष्कार की नहीं, बल्कि सामाजिक संघर्ष की भी है। 1940 के दशक में पुरुष प्रधान विज्ञान जगत में किसी महिला का सैन्य तकनीक से जुड़ना लगभग असंभव था। महिला आविष्कारकों को आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता था
और उनके आइडिया दूसरों के नाम से इतिहास में जाते थे। हेडी लैमर ने इन सीमाओं को चुपचाप तोड़ दिया। उनकी कहानी ने साबित किया कि विज्ञान का कोई लिंग नहीं है। आज महिला इंजीनियर, वैज्ञानिक और आविष्कारक लैमर को सिर्फ अग्रणी ही नहीं बल्कि पूर्वाग्रह का विरोध करने का प्रतीक भी मानती है। सालों बीत गए, तकनीक आगे भी बढ़ गई, लेकिन लैमर के योगदान को लंबे समय तक कोई नहीं जानता था। 1990 के दशक के अंत में वायरलेस संचार के इतिहास में शोध कर रहे वैज्ञानिकों को उनका पेटेंट मिला। ये खोज एक भूली हुई प्रतिभा का पुनर्जन्म थी। 1987 में IEEE इलेक्ट्रॉनिक पायनियर अवार्ड हेदी लैमर को दिया गया। तब तक वह बुजुर्ग हो चुकी थीं, चमकदार रोशनी से दूर थीं, लेकिन उनके विश्व बदलने वाले आइडिया का महत्व आखिरकार पहचाना गया। यह सम्मान केवल लैमर को ही नहीं बल्कि सभी अनसुनी महिला आविष्कारकों को दिया गया था। आज अरबों लोग उनके सपने से जन्मे वायरलेस नेटवर्क से संपर्क करते हैं। हर फोन कॉल, हर वाईफाई कनेक्शन, हर ब्लूटूथ सिग्नल उनकी विरासत की अदृश्य गूंज है। लैमर का फ्रीक्वेंसी हॉपिंग आइडिया आज भी 6G, क्वांटम कम्युनिकेशन और साइबर सुरक्षा शोध का मॉडल बना हुआ है। यानी जो लॉजिक उन्होंने 80 साल पहले बनाया वह आज के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जीवित है। हेदी लैमर का जीवन दिखाता है कि खूबसूरती बुद्धिमत्ता को दबा नहीं सकती और विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं, कल्पना में भी जन्मता है। कभी सिर्फ फिल्म स्टार मानी गई, वह आधुनिक दुनिया की अदृश्य नींव की संस्थापक निकली। लैमर के शब्द आज भी गूंजते हैं। लोग मुझे सिर्फ खूबसूरत चेहरा मानते हैं, यह उनकी समस्या है। यह वाक्य साबित करता है कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं और जिज्ञासु व्यक्ति दुनिया बदल सकता है। आज हम एक दुनिया में रहते हैं जहां अदृश्य नेटवर्क से जुड़े हैं। हर वायरलेस सिग्नल, हर डेटा पैकेट हेदी लैमर के विचार की गूंज लेकर आता है। उन्होंने दुनिया को सिल्वर स्क्रीन से नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसियों से रोशन किया। और चाहे इंसानियत जाने या नहीं, हर इंटरनेट कनेक्शन के साथ हम अब भी उनकी फ्रीक्वेंसी में ट्यून होते हैं। सारांश, वाईफाई के दिल में सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि मानव जिज्ञासुता, पूर्वाग्रह के बावजूद सोचने की हिम्मत और अदृश्य को देखने की इच्छा है। हेदी लैमर इस साहस की चुपचाप लेकिन शक्तिशाली प्रतिनिधि हैं। वह आधुनिक दुनिया की अदृश्य नायिका हैं, एक ऐसी विरासत जो हर कनेक्शन और हर सिग्नल में जीवित है। वीडियो को पसंद करना न भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें ताकि हेदी लैमर की भूली हुई कहानी को जान सकें। अगर आपके पास वाईफाई, ब्लूटूथ या GPS के बारे में कोई चौंकाने वाली जानकारी है तो हम कमेंट्स में मिलते हैं।